आप कर सकते हो, आपको काम आता है, आपके पास हुनर भी है, काम भी है, चीज़ें भी हैं, तालीम भी है। मैं आपको पैसों में लटकते हुए नहीं देख रहा, कारोबार में लटकते हुए नहीं देख रहा, काम में लटकते नहीं देख रहा। हो सकता है कि पैसों में और मोहब्बत में आप लटक रहे हो। आप किंग ऑफ वांट्स बनने वाले हैं, चीज़ें आपकी अच्छी होने वाली हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले दिनों जितनी भी मोटिवेशंस मैंने आपको दी, आपको जो टोटके दिए, उसका फीडबैक लोगों ने बहुत अच्छा दिया। और कुछ लोग ख़ास तौर पे मेरे से मिलने आए और मुझे इनकरेज किया कि इस किस्म के लोग जिनको ये अच्छा नहीं लगता उनको इग्नोर करें और आप अपना काम जारी रखें। ऐसा ही है, हमने भी जारी रखना है। हमने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आनी है, और ये सारी तब्दीली आपके अपने हाथ में है। आप अपने 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद सही कर सकते हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे टोटके करके, छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाकर आप अपनी ज़िंदगी को आलीशान कर सकते हैं। जो बाहर की प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि वो आपके हाथ में ना हो, वो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन जो अंदर की प्रॉब्लम है, आपके हाथ की प्रॉब्लम है, वो सही करना आपके बस में है, और जिससे आपकी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जो कि अब इस वक्त बहुत बुरी बनी हुई है। तो आज जो मैं जिस चीज़ पे बात करूँगा उसको कहते हैं क्लेटर। क्लेटर क्या है? क्लेटर का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो उसका लफ्ज़ है बेतरतीबी, ठीक है? और बहुत ज़्यादा बुरी ज़बान में करें तो इसका मकसद है फूहड़पन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बेसिक रुकावट लेकर आती है, ख़ास तौर पे पैसों में, और इसके बाद आपके रिलेशनशिप में भी, और इसके बाद आपकी सेहत में भी। यानी कि पैसा भी आपका ज़ाया हो सकता है और ख़राब आएगा, और आपकी मोहब्बत या इश्क या रिलेशनशिप भी आपका ख़राब हो सकता है, और आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। एक जापानीज़ आर्ट है, उसको कहते हैं फिंग शुई, और उसी आर्ट को की जो दूसरी शक्ल है वो हम जो उसको जानते हैं, उसको कहते हैं हम वास्तु शास्त्र। ये बेसिकली एक हिंदी नेम है, लेकिन अगर मैं फेंग शुई कहूँ या वास्तु शास्त्र कहूँ तो इसको आप किसी मज़हब से नहीं जोड़ सकते। ये अपनी जगह एक आर्ट है। तो उस आर्ट में ये कहा जाता है कि दो किस्म की एनर्जी होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, मैं इसको टेक्निकली इसको वाज़ेह नहीं कर रहा। जो अच्छी एनर्जी होती है वो आपके लिए अच्छाइयाँ लेके आती है, जो बुरी एनर्जी होती है वो आपके लिए बुराइयाँ लेकर आती है। अच्छी एनर्जी, आपने जो चाइनीज़ होम है, जो जापानीज़ होम है या घर हैं, उनको आप देखें, बड़े बड़े होते हैं और बहुत तरतीब से होते हैं। वहाँ पे आपको क्लेटर नज़र नहीं आएगा, जबकि हमारे घरों में क्लेटर बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। अब वो जो क्लेटर है वो हमारे पास अच्छी एनर्जी नहीं लाता, वो हमारे पास हमारी एनर्जी को बुरा कर देता है, ख़राब कर देता है। अब उस खराबी से हमारी ज़िंदगी में भी खराबियाँ पैदा होती हैं, और इन तीनों जगहों पर, फाइनेंस में भी, मोहब्बत में भी और हेल्थ में भी। तो जैसे ही हम उन चीज़ों को तरतीब में लेकर आते हैं तो चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। अब ये जो बेतरतीब, ये होता क्या है कि हमारे पास असल में पुरानी चीज़ें रखने का बहुत रवाज है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं, जिसमें हमारे जूते भी हैं, कपड़े भी हैं और चीज़ें भी हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं है। अगर कोई चीज़ 6 महीने से आपके इस्तेमाल में नहीं है और अगले 6 महीने तक आपके इस्तेमाल में नहीं आएगी तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस वक्त ज़रूरत नहीं है, गर्मियों की चीज़ें तो वो हम रखेंगे, ज़ाहिर बात है। फिर सर्दियों की चीज़ें वो हम रखेंगे। लेकिन अगर ये दोनों सीजन्स में काम नहीं आ रही हैं आपके, और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया या ख़त्म कर दिया, तो उसको आपको अपने पास से निकालना चाहिए।
उसको खैरात कर दें, उसको किसी को दे दें। अगर ऐसी चीज़ है जिसको आप दे नहीं सकते, जिससे आपकी कुछ यादें वाबस्ता हैं, जैसे वालिदैन की चीज़ें होती हैं, तो फिर आप उसको तरतीब से बना के सलीके से कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो क्लेटर हमारे पास होता है, जिससे हमारी हेल्थ, वेल्थ और इसके बाद रिलेशनशिप ख़राब होता है, तो वो है हमारा कबर्ड। अगर आपके कबर्ड में चीज़ें ठुसी हुई हैं, तरतीब से नहीं लगी हुई, कपड़े इस्त्री करके नहीं रखे हुए आपने और ज़बरदस्ती उनको ठूस के रखा हुआ है। मेरी वाइफ कहती है कि कभी कभी वो बच्चों के कबर्ड के लिए कि उनकी चीज़ें मुंह को आती हैं, तो ऐसे ही होता है। जब वो चीज़ें दरवाज़ा खोलने से आपके मुंह को आएँ, गिरें या आपको अच्छा न लगे आपकी आंखों को, तो उसको बेतरतीबी कहेंगे, उसको क्लेटर कहेंगे। उसको आप सही करें, उनकी तरतीब बनाएं। अगर आपने उनकी तरतीब नहीं बनाई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फाइनेंस का होगा, इसके बाद रिलेशनशिप का, और जाहिर बात तीसरी दफ़ा हेल्थ का भी होगा, क्योंकि क्लेटर तो है आपके पास वो ची एनर्जी। ये ची एनर्जी मैंने आपको जैपनीज़ मानों में कहा, आप इसको अच्छी एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। आपकी बेतरतीबी आपको डिस्टर्ब करती है। यही बेतरतीबी कमरे में भी होती है। सोफ़ों के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, बेड के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, दूसरी टेबल पर भी बहुत बेतहाशा चीज़ें रखी होती हैं। स्टडी टेबल पे अगर आपके पास चीज़ें, आप पढ़ नहीं पाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और इससे ज़्यादा बेतरतीबी हमें नज़र आती है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, जब वहाँ पर चीज़ें ठुसी होती हैं। जहाँ जगह मिले कोई भी चीज़ रख दो, जहाँ जगह मिले जो भी चीज़, हर चीज़ की जगह। वैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर जब आता है या जब खरीद कर लाते हैं तो उसमें चीज़ें रखने की अलग अलग जगह बनी होती है, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करते, उसको फॉलो करना चाहिए। और उससे ज़्यादा बेतरतीबी फ्रिज के ऊपर होती है। फ्रिज के ऊपर जैसे स्टोर बना होता है, हटा दें सब चीज़ें, सब चीज़ों को हटा दें। वहाँ पे बेसिक दो चीज़ें होनी चाहिए, एक छोटा सा बहुत छोटा सा इंडोर प्लांट फ्रिज के ऊपर, या फिर सॉल्ट लैंप। सॉल्ट लैंप पे फिर कभी मैं बात करूँगा, तरीके से बात करूँगा, लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा भी, लेकिन सॉल्ट लैंप को आप फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। इससे आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो अच्छाई है, वो आपको नज़र आएगी, फील होगी। सॉल्ट लैंप के अंदर ये पावर है कि वो आपके पास से नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारे टीवी में, हमारे फ्रिज में और इसके अलावा कभी कभी मोबाइल में भी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो नेगेटिविटी जनरेट करती है और हर वक्त जनरेट कर रही होती है। इसलिए टीवी को तो बिल्कुल बेडरूम में, फेंग शुई में, वास्तुशास्त्र में मना है कि बेडरूम में नहीं होना चाहिए, आपके लिविंग रूम में होना चाहिए। तो जब आपके उसको फ्रिज के ऊपर सॉल्ट लैंप रखेंगे तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो किल करेगा, वो आपके पास बुराई नहीं लेकर आएगा। और इसी तरीके से इंडोर प्लांट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किल करता है, वो भी आपके पास अच्छी वाइब्स देता है, आपको अच्छी चीज़ें देता है। जूतों का जो अलमारी होती है उसमें भी देखें तो उसमें बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, बेतरतीबी होती है, और इसके बाद वो चीज़ें डस्टी होती हैं, डस्ट होती है उनके ऊपर। और डस्ट कहाँ कहाँ पे होती है, आपको शूज़ रैक में नज़र आएगी। डस्ट आपको आपके दरवाजे के नॉब्स पे, जो स्टील के नॉब्स हैं उसके ऊपर भी नज़र आएगी। आपके घर में अगर ग्रिल्स हैं तो उसके ऊपर भी नज़र आएंगी। डस्ट और जाला अपनी जगह एक बहुत बड़ा क्लेटर है, बहुत गंदगी है, और वो जहाँ पे है वो डस्ट रखी हुई है, जहाँ पे वो डस्ट मौजूद है वहाँ से जो हवा आएगी वो क्लेटर वाली और अच्छी हवा नहीं, वो नेगेटिव हवा आएगी। इसके बाद हम लोग अपने सफाई की जो चीज़ें वो कहाँ रखते हैं? सफाई की चीज़ों में एक झाड़ू होती है और एक पोछा होता है, वो कहाँ रखते हैं? वो हम गैलरी में डालते हैं और गैलरी से हवा आती है। और इसके अलावा हम दरवाजे के पास रखते हैं, वहाँ से भी हवा आती है। उसकी भी कोई मखसूस जगह होनी चाहिए। और बैड एनर्जीज़ को क्रिएट करने में खड़ी हुई झाड़ू बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर झाड़ू हमने कोने पे से खड़ी कर दी, बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। बहुत बैड एनर्जीज़, झाड़ू को हमेशा कॉर्नर पे सुला के रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर डंडे वाला पोछा है तो उसको भी उसके साथ ही सुला के रखना चाहिए।
वरना आपके पास बैड एनर्जीज और ज़्यादा बन जाएंगी और ज़्यादा। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एक इल्म है फेंग शुई। उससे जूते जो हैं हमारे, बाहर के जूते और घर के जूते ये अलग होने चाहिए। बाहर के जूते कोशिश करें दरवाजे के पास आपका रैक होना चाहिए, वहाँ पे उतार के वहाँ से घर के जूते पहन लें। बाथरूम के जूते अलग होने चाहिए, जो बाथरूम के पास होने चाहिए। जूते जो हैं उनको दरवाजे के सामने नहीं उतारना चाहिए, दरवाजे के साइड पे उतारना चाहिए जहाँ दीवार होती है। इस तरफ उतारें या इस तरफ उतारें, साइड पे उतारें। दरवाजे के सामने उतारते तो फिर वही बुरी एनर्जी, बुरी हवा और नेगेटिव चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। तो अपना थोड़ा थोड़ा चीज़ें अगर आप सही करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। आज के जो मौजू है उसमें आप अपने सबसे पहले अपना अपना कबर्ड और अपना फ्रिज को सही करें। एक और चीज़ मेरे जहन से निकल रही है, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपका स्टोर रूम, तो नाम ही स्टोर रूम है, तो आप तो उसके साथ तो बहुत जुल्म करते हैं। वहाँ पर भी चीज़ें तरतीब से होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है अपनी वाइफ से कि हमारे घर में अगर लाइट चली जाए, घुप अंधेरा हो जाए, कुछ नज़र नहीं आए, बिल्कुल नाबीनों वाली हालत हो जाए, तो आपको जो चीज़ चाहिए आपको अपनी जगह पे मिल जाएगी। यानी कि आप जाएं कि इस तरफ सामने ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे फलां कोने पे कंघा रखा होगा, मिल जाएगा। नेल कटर जहाँ रखा होगा वो आपको मिल जाएगा, घुप अंधेरे में भी। वो हमने जगहें फिक्स की हुई है, उसको हम चेंज नहीं करते। और उसमें मेरी बीवी का बहुत बड़ा किरदार है कि वो उन चीज़ों को तरतीब से रखती हैं। मेरे कमरे का बेड की जो चादर है वो कभी भी रिंकल नहीं होती। मैं उठूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं वॉशरूम गया या बाहर गया या फिर वापस आके दोबारा बेड पे बैठना है, तो उससे पहले वो उसको सही कर लेती है, बेहतर कर लेती है। और जबकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि सुबह उठने के बाद सारा सारा दिन उनकी चादर सही नहीं होती, वो वैसे के वैसी रहती है। इसको बेतरतीबी कहते हैं, इसको फूहड़पन कहते हैं। इसके अंदर आपको नज़ाकत चाहिए, खूबसूरती चाहिए और सलीका चाहिए। बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है, सलीकामंदी। सलीकामंदी हर इंसान के अंदर नहीं होती, मगर ये पैदा की जा सकती है। जी, आपसे बात हो गई, बहुत ज़्यादा बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न, आपके कार्ड निकालता हूँ। ये हफ्ते का पहला कार्ड, और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर। दिस इज यू, ये आपकी फीलिंग है। और ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। और ये आपके कुछ उम्मीदें हैं। और ये अल्टीमेट वीकेंड है कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। सब अच्छा है, सिवाय दो चीज़ों के, और वो दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और जहाँ पर भी अच्छा नहीं होता वहीं से कोई ना कोई रास्ता निकल रहा होता है। कहीं ना कहीं काउंसलिंग का पॉइंट मुझे मिल जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ क्यों अच्छी नहीं है, इसको कैसे सही किया जा सकता है। टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है, AI से बनाई है। उसमें मैंने बताया है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि टैरो ये नहीं बताता कि क्या होने वाला है, टैरो ये बताता है कि क्या हो सकता है। जो हो सकता है उसको आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये सारे इवेंट्स फिक्स नहीं है। बहुत सारे अलूम ऐसे हैं जिसमें चीज़ें फिक्स है कि आप ये होगा ही होगा, जबकि टैरो कहता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी से अपने आप को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। और ये सूरत आपके पास रहती है, ये पावर आपके पास मौजूद है, आप उस पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। तो टैरो बुनियादी तौर पे काउंसलिंग कार्ड्स हैं। ये आपको बताते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना। तो जो आपको बताया जाता है कि क्या नहीं करना, तो यही आपकी अच्छाई है, इसी में आपके पास पावर है। पहला वाला कार्ड है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। मैं इस कार्ड को बहुत अच्छा कार्ड समझता हूँ। ये असल में कंपटीशन का कार्ड है, मगर कंपटीशन भी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पावर से बहुत ज़्यादा ताकतवर है।
ये देखिए, ये एक ड्रैगन है जिससे आप लड़ रहे हैं, और किसी इंसान का किसी ड्रैगन से लड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है। आपके साथ आपका पार्टनर भी मौजूद है और आप दोनों मिलकर इससे लड़ाई कर रहे हैं, और ये लड़ाई है अपना हक हासिल करने की। ये जो ड्रैगन के हाथ में आपको गोल्डन गॉड नजर आ रही है, ये वाली, ये आपका रोजगार है जिस पे इस ड्रैगन ने कब्जा कर लिया है, और आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ मिलके इसको छुड़वाने के लिए जा रहे हैं। ये वाला जो कार्ड है, ये सबसे पहले बताता है कंफ्यूजन, कि मैं ये लड़ाई कैसे जीत सकता हूँ, मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ। दूसरा ये बताता है स्ट्रगल, जोश और जज्बा। जी जनाब, ये जोश और जज्बा है। आप सोचते हो कि मुझे ये लड़ाई जीतनी है, हर सूरत में जीतनी है, अपना हक हासिल करना है। और तीसरा स्टेप है इस कार्ड का सक्सेस, और आप ड्रैगन से अपना हिस्सा लेने में कामयाब हो जाते हैं। जी जनाब, ये अलग कार्ड है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, और ये बता रहा है कि आप अपना हिस्सा लेने में कामयाब हो जाएंगे। इस हफ्ते थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, फिर स्ट्रगल होगी, फिर आप कामयाब हो जाएंगे। अब इसमें रुकावट क्या बन रहा है, वो ये वाला कार्ड बना है। ये कार्ड ऐसे आया था, ये वाला कार्ड रुकावट के तौर पे आ रहा है। ये जजमेंट का कार्ड है, और ये जजमेंट का कार्ड असल में आपके बहुत पुराने इश्यूज हैं जो कि आपने वाइंड अप नहीं किए, जो कि आपने बंद नहीं किए, जो कि आपने दफन नहीं किए, और ये इश्यूज दोबारा निकल के आ रहे हैं। अब ये जो इश्यूज हैं, ये हो सकता है थोड़ी बहुत रुकावट बने, लेकिन फिर भी आप थोड़े से कंफ्यूजन, थोड़े सा स्ट्रगल, मेहनत, जद्दोजहद के बाद अपना हक हासिल कर लेंगे। तो जनाब कैप्रिकॉर्न, आपको अपना हक हासिल करना है इस हफ्ते, और वो हासिल कर लेंगे। ये 6 ऑफ वांड्स है, इसी की कंटिन्यूटी है, इसी कार्ड की कंटिन्यूटी है। ये देखिएगा, मैंने कहा गोल्डन गॉड, ये गोल्डन गॉड आपने हासिल कर ली। ये इसके हाथ में ड्रैगन के, ये 5 है, ये 6 है। बुनियादी तौर पे तो ये इस कार्ड को बाद में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसकी बेस के तौर पर आया है। बेस के तौर पे क्यों आया है कि ये आपका ख्वाब है कि आपने ये हासिल करनी है। ये आपने पहले से सोचा हुआ था कि आपने अपनी जायदाद जरूर हासिल करनी, अपनी पावर, अपनी ताकत जरूर हासिल करनी, और वो आप हासिल करने में कामयाब हो गए। ये इसकी बेस थी, और वो आपको मैंने दिखा दी, साफ नजर आ गया। ये है व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर। ये पास्ट में आया है। पास्ट में अप्स एंड डाउन्स आपके पास आते रहे, और अप्स एंड डाउन्स आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, इससे कभी नहीं भागना चाहिए। आपकी जिंदगी में अच्छा या बुरा कभी भी हो सकता है। तो ये अप्स एंड डाउन पास्ट में आपके पास आते रहे, कोई बात नहीं, आते रहेंगे, अच्छा या बुरा होता रहेगा। ऊपर वाला जो कार्ड है, दिस इज नॉट गुड। हैंग्ड मैन, एक लटका हुआ इंसान, एक फंसा हुआ इंसान, एक ऐसा इंसान जो कुछ कर नहीं पा रहा। जब आदमी उल्टा टंगा हुआ हो तो क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये हैंग्ड मैन असल में कभी कभी सेक्रीफाइस की सूरत में भी होता है, कुर्बानियों की सूरत में भी होता है। ये कार्ड कह रहा है कि भाई बहुत हो गई, आप कुर्बानियां देते रहो, अपने आप को लटका लो, दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, इसको सही करो, बेहतर करो। इसको सही करोगे, बेहतर करोगे तो जिंदगी सही और बेहतर हो जाएगी। और लोगों की जिम्मेदारियां लेते लेते, कुर्बानियां देते देते आप अपने आप को टांग नहीं सकते, अपने आप को लटका नहीं सकते। ये प्रेजेंट में है कार्ड, तो प्रेजेंट में आप लटके हुए हो, फंसे हुए हो कुर्बानियों के चक्कर में। जरूरी नहीं है, दो जितनी जरूरत है, ऐसा भी नहीं कि अपने आप को लटका लो। ये वाला कार्ड देखिएगा 7 ऑफ कप्स, ये भी काउंसलिंग का कार्ड है, ये भी आपको समझाने का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि अपनी प्रायोरिटीज तय करो। देखिए, काम बहुत होते हैं, टारगेट्स बहुत होते हैं। इस हफ्ते के आपके बहुत सारे टारगेट्स होंगे,
तो इस हफ्ते में आपको ये तय करना है कि क्या काम पहले होगा, क्या काम बाद में होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। आप इसको ऐसा मत समझो कि बस आपने काम शुरू कर दिया, फिर क्या होगा कि छोटे छोटे काम हो जाएंगे, जो बड़े और ज़रूरी काम है वो नहीं हो पाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके जो यूटिलिटीज़ के बिल होते हैं उनकी कट ऑफ डेट होती है, इस तारीख तक भरवा दो, और आप दूसरे कामों में पड़ जाएं तो वो आप भरवा नहीं सकते, फिर इसके बाद आपके ऊपर जुर्माना लग जाता है, खामखा आपके पैसे जा रहे होते हैं। तो इसलिए आपको प्रायोरिटी तय करनी होती है, और बिलों की भी अलग अलग तारीख होती है। गैस के बिल की अलग तारीख होती है, बिजली के बिल की अलग होती है, पानी के बिल की अलग होती है, बच्चों की फीसेस की अलग होती है, तो इस सब की अलग अलग डेट्स होती है। तो आपको तय करना पड़ता है कि मुझे कौन सा पहले देना है, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे ही आपकी ज़िंदगी के काम भी हैं, उनको प्रायोरिटीज़ तय कर लो, ये कह रहा है नियर फ्यूचर। और जब ये कार्ड आया है तो इसका मकसद कि आप ये काम नहीं करते। कार्ड का मकसद है काउंसलिंग, समझाना, पढ़ाना, ट्रेन करना आपको। तो ये समझा रहा है आपको कि ऐसा मत करो, अपने आप को बेहतर करो। जी जनाब, अच्छी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग, ज़बरदस्त रीडिंग, A1 रीडिंग, और आपको सबक देने वाली रीडिंग के खामखा का सेक्रीफाइस करना ज़रूरी नहीं है। ये देखें जी कार्ड, ये वाला जो पहला कार्ड है किंग नाइट ऑफ कप्स है, ये असल में मोहब्बत का शहजादा है। ये फीलिंग आपके पास आई है, होनी चाहिए। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत की फीलिंग आपके पास होनी चाहिए, और इस वक्त आपके पास मोहब्बत की फीलिंग है। ये कार्ड नहीं होना चाहिए। और ये आपकी फैमिली का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल, फैमिली की फीलिंग का कार्ड है, और वो समझ रहे हैं कि आप फंस जाओगे, लटक जाओगे। इसके बिल्कुल सामने वही वाला कार्ड आया जिस पर मैंने आपको मिसालें दी यूटिलिटीज़ के बिल की, कि इनको आप तय कर लो कि आपने कौन सा बिल पहले देना है, बच्चों की फीस का पहले देना है या फिर बिजली के बिल का देना है। ये प्रायोरिटी तो नो डाउट के अगर देखा जाए तो दोनों बहुत ज़रूरी हैं, ये भी देना है वो भी देना है। अगर पैसों की भी तो होता है ना कि ये पैसे आप आएंगे तो मैं इसको पहले ये अदा करूँगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ही होता है ना। तो ये वाला जो कार्ड है ये असल में फंसने का कार्ड है। ये आपकी फैमिली समझ दे कि आप फंस जाओगे। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने आपके साथ काउंसलिंग की है, और जब मैं काउंसलिंग कर रहा था तो ये कह रहा था कि आप ऐसा करते हो, तभी ये कार्ड आया है। तो ये वाला कार्ड कह रहा है कि हाँ ऐसा करता है, फंस जाता है, लटक जाता है कि अरे यार ये रह गया। तो आपके पास फैमिली के पास भी ये फीलिंग मौजूद है, जो कार्ड्स के पास मौजूद है, जो मेरे पास मौजूद है। तो अपने आप को सही कर लो। ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये आपकी कुछ फीलिंग है, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं, करें। ये आपकी फीलिंग अच्छी है, बेहतर है। आखिरी वाला कार्ड ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस कार्ड की अपनी अजीब कहानी है। ये एक कश्ती है जिसमें 6 तलवारें लगी हुई हैं। ये एक ऐसी कश्ती है, आपका ऐसा कारोबार, ऐसा काम, ऐसा बिजनेस, या आप कुछ इस तरह के हैं कि 6 तलवारें लेके घूम रहे हैं। 6 तलवारों का मकसद है मल्टीपल प्रॉब्लम्स। आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके घूम रहे हैं। अब जिस कश्ती में 6 सुराख हों, क्या वो कश्ती चलेगी? नहीं चलेगी, वो डूबेगी। लेकिन इस कार्ड का मकसद है कि नहीं डूबोगे, नहीं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो ये हफ्ते के एंड में आपके पास ये कार्ड आया है कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। कैप्रिकॉर्न, मैंने आपकी रीडिंग की, बहुत अच्छी रीडिंग। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आप मुझे 3 सवाल बताएं, मैं आपको उनके जवाबात बता रहा हूँ। 3 सवाल, कोई भी 3 सवाल। पहला सवाल का जवाब ये रख दिया मैंने यहाँ पे, फिर दूसरा सवाल, और ये तीसरा सवाल। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। पहला सवाल, यस आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखो। बहुत ज़्यादा भागने की, उड़ने की कोशिश मत करो। सवाल नंबर 2, नो आपका काम नहीं हो सकता। डेविल का कार्ड आ गया, शैतान का कार्ड आ गया, और ये कह रहा है कि आपका काम नहीं हो सकता। कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई बंदिश, कोई ना कोई चीज़ गलत, नेगेटिव मौजूद है। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। अगर सफ़र का काम है, जॉब का, बिजनेस का, कारोबार का, तो आप उसमें कामयाब हो जाओगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।